Hello, I am Kiran Sonane. Welcome my YouTube channel Kiran Sonane. My channel name is and my name is very same. That's the same Kiran Sonane and Kiran Sonane. So it is a very easy to find out my channel on YouTube. That's the type of Kiran Sonane only. So as our the previous video, we are going to learn about the SST and SST has the three subjects: history, geography, and SPL, social and political science. So today we are going to about geography subject from 7th standard. The chapter number 1 name is environment. Okay. Now we are going to teach about what is environment, the parts of the environment. ठीक है, तो हिंदी में समझेंगे कि ये जो चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बुक में का, ठीक है, जियोग्राफी का, इसमें हमने इन्वायरमेंट चैप्टर लिया है पहला पढ़ाने के लिए। फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में हमें पढ़ना है, पहले पढ़ना है इन्वायरमेंट, बाद में पढ़ना है इकोसिस्टम, बाद में पढ़ना है डोमेन्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब यह लिखा हुआ मैंने नेबरहुड। इन्वायरमेंट का मतलब होता है नेबरहुड, मीन्स आपली शेजारी, मराठीत म्हणतात आपली शेजारी है। ठीक है, तो आपली शेजारी मीन्स हमारे आसपास जो भी चीजें होती है, ठीक है, जो बायोटिक हो या अबायोटिक हो, मीन्स सजीव या निर्जीव, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सब की उसका सबका साथ ये जो सब होते हैं वो इन्वायरमेंट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7th स्टैंडर्ड जियोग्राफी इन्वायरमेंट चैप्टर। तो फर्स्टली सबसे पहले ये जो चैप्टर है इन्वायरमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन क्या है रवि का। ठीक है, जो रवि है वो रवि क्या है, एक स्टोरी बताई उसमें। इंट्रोडक्शन जो क्या है वो स्टोरी होती है, हर एक चैप्टर में क्या होता है इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी बताई छोटी सी रवि की, वो स्टोरी हम समझेंगे और उसके बाद में हम आगे जाएंगे। तो स्टोरी ऐसे एक रवि जो बहुत और लास्ट ईयर से तो समर वेकेशन तक घर था, और फिर समर वेकेशन के बाद वो क्या हुआ, स्कूल में गया। तो स्कूल में जाने के बाद उसे कुछ चेंजेस देखने को मिले वहां जाने के बाद। जैसे कि वो जो खेलता था वो ग्राउंड में कुछ लोग डिगिंग कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे। तो डिगिंग में क्या हुआ था कि जो बिल्डिंग्स थी वो बिल्डिंग्स वहां बन रही थी, तो उसे अचंबा लगा। वो वंडर हुआ कि ये कैसा हो गया कि मेरा ही खेलने का ग्राउंड है और वह बिल्डिंग कैसे बन रही है। तो वो आज गया, वो लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने समझाया उसे कि बच्चे अभी खेलने का प्लेग्राउंड नहीं रहा तुम्हारा, ये क्या हुआ, यहाँ बिल्डिंग बनने वाली बड़ी बड़ी अब। ठीक है, तो ये समझ के वो मुरझा गया बच्चा, है कि नहीं, क्योंकि जो उसका खेलने का प्लेग्राउंड था वो वहां से चला गया था। तो उसके साथ साथ वहाँ बहुत सारी ग्रास थी, बटरफ्लाईज थी, है नहीं, बहुत सारे इकोसिस्टम भी वर्क कर रहे थे उसके साथ में। तो सब उसे क्या कर रहा था, मिस कर रहा था, वो चीजें अब उसे खेल मिलने को नहीं मिलेगी। तो वैसे ही नाराज होकर स्कूल में आता है और प्रिंसिपल से पूछता है। तो प्रिंसिपल भी असेंबली में बोलते हैं कि देखो हमारे आजू बाजू में कुछ चीजें होती है, जैसे वो चेंज हो रही है, कैसे समय के साथ में वो क्या होती है, चेंज हो रही है। जैसे हमारा प्लेग्राउंड था खेलने का, अब वो क्या होगा, किसी का बिल्डिंग वहां बन रही है। ठीक है, इस तरह टीचर उसे समझाते हैं। तो फिर रवि बोलता है कि ये जब चीजें बदलती है नहीं, तो ये क्या होता है। तो जो टीचर बोलती है एसएसटी की, वो बोलती है ये होता है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट हमेशा क्या होता है, चेंजेबल रहता है। ठीक है, तो रवि उस और सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में, और फिर टीचर बोलती है कि ये जो चीजें होती है इन्वायरमेंट में होती है। तो फिर रवि पूछता है कि हमारे क्लास में जो बोर्ड है, टीचर है, तुम है, हम है, आप है, डेस्क है, वॉच है, ये जो लैब है, ये जो व्हीकल्स है, रोड्स है, इसका जो पार्ट ये सब है, इसमें इसका समावेश किस में होता है। तो बोलता है ये पूरे किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। ऐसे टीचर उसे बता दे। वैसे इन्वायरमेंट मीन्स मराठी में तो पर्यावरण होता है। ठीक है, हर एक का इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो मेन इन्वायरमेंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, और जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव किया है। वो जो इन्वायरर ऐसा वर्ड है फ्रेंच में, उससे हमने इंग्लिश में क्या लिया है, इन्वायरमेंट मीन्स मराठी। तो अब हम समझते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो इन्वायरमेंट बेसिकली ये चीज होती है कि जो हमें सस्टेन रखती है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग थिंग्स के लिए जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें बेसिक नीड क्या होती है, सर्वाइव करने के लिए बेसिक नीड कंपलसरी होती है। ठीक है, तो वो चीजें मिला के क्या बनती है हमारी इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम होती है हमारी इन्वायरमेंट। मैंने अगर कुछ आसान शब्दों में समझाया है तो इस तरह होता है कि अगर फिश फिश पानी में रहती है, उसकी इकोसिस्टम वही है। तो मैंने अगर बोल दिया कि अरे पानी में तैरते तैरते फिश थक गई होगी, अभी से क्या करते हैं हम बाहर निकाल दे और बेड पे सुला देते, तो होने वाला है क्या, वो पानी से बाहर निकलती है, क्या करेंगी, टप्पा कैच आउट हो जाएंगी, मतलब वो मर जाएंगी, कैच आउट हो जाएंगी। जैसे मैच में होता है कि उसकी बहुत तमन्ना रहती है प्लेयर की खेलने की, लेकिन कैच आउट होने के बाद उसे मजबूरन पेविलियन में लौटना पड़ता है। वो इसी तरह कि फिश की इकोसिस्टम पानी में है। मैंने उसे निकाल के रेस्टोरेंट में भी रखा या कहीं भी रखा तो सर्वाइव नहीं करेंगी, क्योंकि उसका इकोसिस्टम क्या है, पानी में। ठीक है, अब मैंने अगर समझा कि मैं लैंड पे बहुत सारा घूम गया, लैंड पे का मैंने बहुत देख लिया, अब मैं पानी में जीके पानी में जाके कुछ दिन रहूंगा, आराम से पानी में रहूंगा, तो अब मैं रह सकता हूँ क्या, नहीं।
क्योंकि मेरी जो बनावट है नेचुरली वो इस तरह बनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एयर में का ऑक्सीजन फिल्टर कर सकता हूँ, पानी में का नहीं। ठीक है, तो फिश उसकी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही है, तो जिसकी उसकी अलग अलग क्या होती है, हर एक की इकोसिस्टम होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट के बाद हमें इकोसिस्टम सीखना है, बाद में सीखना है डोमेन्स। डोमेन्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लिथोस्फेयर, जो लैंड के कनेक्ट होता है। दूसरा होता है दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर, जो पानी से रिलेटेड होता है। तीसरा होता है एटमॉस्फेयर, जो हवा वातावरण से रिलेटेड होता है। और ये तीनों मिला के बायोस्फीयर बनते हैं। बायोस्फीयर में नया जीवन पनपता है, न्यू बॉर्न होती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो इतना सारा हमें पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले सीखते हैं इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया आपको इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड इनॉर्वे से क्या किया हमने इंग्लिश में डिराइव किया है। अब हम देखते हैं जो इन्वायरमेंट इनॉर के बारे में देखेंगे हम कंपोनेंट क्या होते हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो पहले हम स्पेसिफिकली क्या देखने वाले, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखो। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट तो सबको पता है, हमारे आसपास जो भी चीजें होती है सारी, रोड हो, कार हो, इंसान हो, मैं हो, तुम हो, दादा हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, पेरेंट्स हो हमारे, ट्रीज हो या कोई क्रॉप्स हो या प्लांट्स हो, ये सब मिलके क्या बनती है, हमारी एटमोस्फियर बनती है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है देखो। द प्लेस, प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। देखो बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज होती है, वहाँ लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ उनकी नीड क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो उनके लिए वो क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा, वो वही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बराबर है। अगर मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया कि फिश को इकोसिस्टम कहाँ सिंबलाइज नेचुरली कहाँ होने वाली है, उसे कहाँ सूट होने वाली है, तो पानी में सूट होने वाली है, बराबर है। तो उसका प्लेस पानी में ही है, तो उस मैंने उसे निकाल के बाहर कौन सी भी एसी की जगह में रखा, रेस्टोरेंट में खाना खाने लग गया, तो बचेगी क्या, नहीं बचेगी, क्योंकि उसका इकोसिस्टम इन्वायरमेंट पानी में ही है, इकोसिस्टम में ही वो जिंदा रहेंगी। मेरा इकोसिस्टम हवा में है, ठीक है, तो मैं लैंड पे रह सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला आप मैं पानी में रहूंगा, तो मेरी इकोसिस्टम वहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, मेरी इकोसिस्टम नहीं है वहाँ, क्योंकि मैं ऊपर रहने वाला, लैंड के ऊपर रहने वाला एनिमल हूँ, ठीक है, मैं पानी में गया तो मैं तैर जाऊंगा या फिर कैच आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैच आउट होना मतलब चले जाना डायरेक्टली, है नहीं। तो समझ लो हर एक की इन्वायरमेंट अलग अलग होती है, जिस एनिमल की जैसी जैसी स्पेसीज होती है, हर एक एनिमल की स्पेसीज की अलग अलग क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है। देखो आप द प्लेस के बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है, हमारा खेत भी हो सकता है, द प्लेस, हमारा प्लेस भी क्या हो सकता है, खेत भी हो सकता है, वो भी किसी की इकोसिस्टम होती है। जैसे खेत में बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो एंड भी होते हैं, है नहीं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वाह, है नहीं, देखते हैं पैरट होते हैं, वो पपाया खाते हैं कभी कभी पेड़ पे का, तो वो उनकी क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, तो खेत भी क्या है, हमारी इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें से जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो हम क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एनवायरमेंट का एक बेसिकली पार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर सोचा प्लेस में हमें अगर ऐसा पकड़ा लैंड, अगर लैंड मैंने छोड़ के मैंने बोला भाई लैंड में नहीं रहूंगा, मैं पानी में रहूंगा, तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा क्या, नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं कैच आउट हो जाऊंगा वहां, ठीक है नहीं। तो आगे चलते हैं पीपल। पीपल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीपल मतलब देखो, पीपल मीन्स मराठी में लोग होता है, लेकिन यहाँ पीपल मतलब होता है हमारी सोसाइटी। पीपल होते हैं हमारे पेरेंट्स, पीपल होते हैं हमारी फैमिली। अब देखो हम बट ये 7th स्टैंडर्ड का क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, तो हम 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ही समझेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं वो फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली का जैसा इन्वायरमेंट है वैसे बच्चे क्या होते हैं, परवरिश होती है नहीं, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। अगर किसी फैमिली में हर रोज मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, तो बच्चा भी क्या करता है, गाली गलौज ही सीखता है। वो बच्चा भी क्या सीखता है, मारपीट ही सीखता है स्कूल में आने के बाद। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में कुछ पेरेंट्स के झगड़े होते हैं, तो स्कूल में आके टिफिन नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे, जैसे फूल मुरझा जाता है वैसे उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। फिर उसे प्यार से लेके अगर हमने उन्हें पूछा क्या होगा, तो घर की प्रॉब्लम क्या हो सकती, क्या करते हो बता दे, क्योंकि बच्चे बहुत फूल रहते हो फ्लावर्स की तरह, है नहीं, घुट घुट के नहीं घुट घुट के जीते हैं। फिर अगर किसी फैमिली में प्रॉब्लम हो तो बच्चे घुट घुट के पीते हैं, ठीक, घुट घुट के क्या करते हैं, जीते। तो हमें उनके सामने ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिससे उनके जो पर्सनैलिटीज है या जो उनकी फूलने की उम्र है उस पर क्या गिर जाए, कुछ इन्फ्लुएंस हुए हमारे कोई बैड हैबिट्स का, है कि नहीं। जैसे बच्चों के सामने अगर हमने गाली गलौज की तो बच्चा वही सीखता है कि नहीं। तो पीपल, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी। सोसाइटी में जिस तरह का क्या होता है, हमारे सोसाइटी में इन्वायरमेंट होता है, उसी तरह का बच्चा क्या होता है, डेवलप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, दो बच्चे एक ही फैमिली के समझो, ठीक है, एक ही फैमिली के सिबलिंग्स है, लेकिन एक को हमने स्लम एरिया में पढ़ा है, स्लम एरिया में, तो वो क्या सीखने वाला है, वही सीखने वाला है, गाली गलौज मारपीट वही सीखने वाला है। और उसका भाई, उसे हमने अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में, स्टैंडर्ड सोसाइटी में पढ़ाया,
तो वो क्या सीखेगा, वहाँ के लोगों के रहन चलन सीखेगा, है कि नहीं, उनकी रिचुअल सीखेगा, है कि नहीं। और जो स्लम एरिया में रहने वाला है वो तो गाली गलौज मारपीट ही सीखेगा। मतलब देखो दोनों सिबलिंग्स है, हमने उसका क्या किया, इन्वायरमेंट चेंज किया से, ठीक है। तो इन्वायरमेंट चेंज करने के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, उनके थॉट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो पीपल का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसमें, इन्वायरमेंट में। देखो हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारी फैमिली होती है, उसमें हम ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के सामने हमारी ऐसी हरकत ना हो कि जिसका साइड इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़े, ठीक है। हमारे क्या झगड़े, हमारी कुछ उलझने, हर फैमिली में टेंशन है कि नहीं, कोई फैमिली विदाउट टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो झगड़े होती है, गाली गलौज होती है, ये कम से कम बच्चों के सामने मत हो जाए, है नहीं। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है उनके आसपास का इन्वायरमेंट, अगर उसमें आपने पॉइजनस कर दिया उसे, तो बच्चा भी आपकी तरफ देख के आपकी तरह ही सीखेगा गाली गलौज वगैरह, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हमें कि वो अच्छी सी पढ़ाई कर सके, ठीक है। बाद में थिंग्स, थिंग्स मीन वस्तु। देखो अगर हमने बच्चों की पढ़ाई के रूम में, है नहीं, अगर हमारे घर में कुछ गॉड्स की तस्वीरें है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, उनकी तस्वीरें, फ्रीडम फाइटर की तस्वीरें, तो बच्चे हमें पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है, तो हम बताते हैं उन्हें ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर है, ये कुछ आध्यात्म के टीचर है हमारे, ये इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज है कि नहीं, इनकी तरफ देख के हम सीखते हैं। लेकिन अगर सोचो अगर आपके घर में कोई हीरो हीरोइन के फोटो लगा है, थिंग्स है ऐसी कोई तो बच्चा क्या सीखने वाला है उससे, क्या सीखने वाला है, वो बोलेंगे कौन है, पापा बोलेंगे ये अमिताभ बच्चन है, ये दादा है कि हमारी दादी थी क्या, नाना थी क्या, नानी थी क्या, हीरोइन थी क्या, है नहीं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग पे क्या गिरता है, बुरा असर गिरता है, ठीक है नहीं। तो हमें थिंग्स जो बच्चों के नजर में आने चाहिए, जो थिंग्स वो भी अच्छी नजर आएंगी, तो बच्चों का एनवायरमेंट भी अच्छा होगा और बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। एंड नेचर, अब जो नेचर होता है, आसपास की पूरी चीजें मिलकर नेचर बनता है, ठीक है। आसपास में जो भी बायोटिक थिंग है, अबायोटिक थिंग है, मीन्स मराठी में सजीव निर्जीव बोलते हैं, वो सब मिलके क्या बनती है, इन्वायरमेंट बनती है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब ये मार्कर, ये बोर्ड, ये डस्टर, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो कैमरा वाला, वो कैमरा, लाइट, ट्यूब, वो जो साउंड रिफ्लेक्ट करता है वो एडिटिंग वाला, ये सब क्या होगा, मेरा इकोसिस्टम होगा, है नहीं, ये मेरा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। हर एक का एनवायरमेंट अलग होता है, जैसे फिश का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। और नेचर दैट सराउंडिंग्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग, सराउंडिंग्स मीन्स उसके आजू बाजू में होना, किसके आजू बाजू में, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई जीवाणु है या कोई जीवित चीज है, जीवित चीज इंसान हो, एनिमल्स हो, या सिंगल सेल से हो तो मल्टीपल सेल तक, ठीक है, कोई भी चीज हो, जो हम एंड बोलते हैं सबसे छोटी एंट, मुंगी से हाथी तक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके आजू बाजू में जो भी प्लेस होती है, जो भी पीपल्स होती है, जो भी थिंग्स होती है, ठीक है, उन सबको मिला के क्या कहते हैं, इसको इन्वायरमेंट, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, मैं खुद हूँ, मेरे आसपास की बहुत रिकॉर्डिंग करने वाला है, एडिटिंग करने वाला है, ठीक है। लाइट है, लाइट रिफ्लेक्शन करने वाला, मेरा बोर्ड है, मेरा कैमरा है, मेरा मार्कर है, मेरा डस्टर है, ये मेरा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसमें मैं सर्वे कर पाता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होती है जो इन्वायरमेंट में क्या होती है, तो इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। तो सीधा सा समझना हमें, इन्वायरमेंट का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मीन्स जिसमें इंसान, एनिमल्स क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ऐसी जो कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, जो इकोसिस्टम में होता है उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। मैंने फिश का आपको अच्छा सा एग्जांपल दे दिया, फिश कहाँ रह सकती है, पानी में, उसकी इकोसिस्टम क्या है, पानी में, तो उसका एनवायरमेंट कहाँ होगा, पानी में ही होगा। मैं इंसान हूँ, मैं लैंड पे रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा एनवायरमेंट कहाँ होगा, लैंड पे होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक की इकोसिस्टम अलग अलग बनी हुई है, और इकोसिस्टम की जैसा ही जो जो इनविजिबल पावर है, गॉड है, उन्होंने क्या बनाया है, ये ह्यूमन क्रिएचर्स बनाए, है नहीं, क्रिएचर्स अलग अलग बनाए। देखो अब फिश है, पानी में तैरती है तो भी मरती नहीं, पानी में से ऑक्सीजन फिल्टर कर पाती। मैं इंसान हूँ, मैं हवा से क्या करता हूँ, ऑक्सीजन फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाता हूँ। मतलब हर एक की जो ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग बना है, ठीक है। तो हमने पहले देख लिया व्हाट इज इन्वायरमेंट। देखो आप वीडियो पॉज करके भी ये क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। देखो व्हाट इज इन्वायरमेंट, डायरेक्टली देखेंगे हम, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग, अबायोटिक थिंग नहीं, क्या बोल रहे हैं, बायोटिक थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब कंपोनेंट देखने वाले हम, पार्ट कंपोनेंट की इन्वायरमेंट में क्या चीजें होती है। देखो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ लिखा हुआ मैंने, तो पहला होता है नेचुरल, ठीक है, दूसरा होता है ह्यूमन मेड, ये तो साइंस में भी पढ़ते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड।
नेचुरल को क्या बोलते हैं, बायोटिक या लिविंग थिंग्स, जो भी जिंदा होती है सर्वाइव करती है उसे बोलते हैं हम लिविंग थिंग्स, बायोटिक या नेचुरल थिंग, ठीक है। दूसरी बाद में होती है ह्यूमन मेड, जैसे अबायोटिक या नॉन लिविंग थिंग्स। अभी इसके एग्जांपल हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेचुरल और ह्यूमन मेड। देखो हमने आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे कल हम पढ़ने वाले हैं कि इसके जो डोमेन्स है 4, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और ये तीनों इंटरेक्ट करके जो बनाते हैं उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। ये 4 स्फीयर हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है, आपको वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसे हर मेरे से जितना हो सके उतना मैं क्या करूंगा, उसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, अच्छे से देखना है। कल हम इसके बारे में अधिक से जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। तो टू बी कंटिन्यू, ठीक है। स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो, न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर। थैंक यू।